टीजी भाई क्रिएटिव, टीजी भाई क्रिएटिव, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम भैया जी। कैसे हैं मेरे पाकिस्तानी बेटा जी? भैया जी सब ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉप की 5वीं क्लास को देखने जा रहे हैं। कल हमने मौला अली की शान में कुछ बयान किया था, और सेकंड ये कि उसी के अंदर कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की थी कि आपको क्यों ज़रूरी है टीजी भाई, क्यों लगे हुए आपके पीछे, क्यों फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करवा सकें, आपकी फाउंडेशन बना सकें। काम करना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब एआई का ज़माना है। एआई से फ़ायदा आप तभी उठाएंगे जब आपकी अच्छी समझ होगी, आपकी फाउंडेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी होगी, घणों नॉलेज होगी, तो आप एआई के थ्रू भैया जी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये जो अभी एक सिलसिला स्टार्ट हो गया है कि यूट्यूब ऑटोमेशन कर लें और ये कर लें, ये आपके किसी काम की नहीं है जब तक कि आप एक अच्छे क्रिएटिव नहीं बनते। सही है? मतलब आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, जो क्रिएटिव थिंकिंग कर सके। ये क्रिएटिविटी एक ऐसी सलाहियत है जो इंसान की क्रिएटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, ठीक है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। इससे अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता मार्केट में। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ भैया जी, आप छान लें, पूरी दुनिया छान लें। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को तभी मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी फील्ड ना समझें, उसको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक के ना लें। ये आने वाले वक्त का फ्यूचर है, समझना। अब इसी के ऊपर काम होगा, ठीक है। और जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी क्रिएटिव थिंकिंग होगी वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा। मतलब ये समझ लें कि अभी एक वक्त है सीईओ का, ठीक है। अभी आपको चंद मार्केट में पूरी दुनिया में एक दो दो तीन आपको क्रिएटिव सीईओ मिलेंगे। अभी आने वाला वक्त ही सिर्फ क्रिएटिव सीईओ का है। तो टीजी भाई आपको भैया जी बनाने जा रहे हैं क्रिएटिव सीईओ, या क्रिएटिव मैनेजर बनेंगे, क्रिएटिव डायरेक्टर बनेंगे। ये लेवल होगा आपका इंशाल्लाह ताला। मतलब आप लीड करेंगे। जो मेरा एक मकसद है इस प्रोग्राम का कि क्रिएटिव बनेगा पाकिस्तान, वो तो है ही, वो तो हमारा लॉन्ग मिशन है ना। लेकिन इसके अंदर कॉप प्रोग्राम का जो आपको वैल्यू है वो क्या है? अर्निंग भी है, लर्निंग भी है और लीडिंग भी है। आप लीड करोगे इंशाल्लाह ताला, अपने जैसे 10 बनाओगे आप, अल्लाह पाक ने चाहा तो। लेकिन उसकी शर्त क्या है? जो टीजी भाई आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा तो मैंने पहली वीडियो में आपको सारा इंट्रोडक्शन में बताया कि किस तरीके से आपने मुझसे इंटरसेक्शन करनी है, सवाल करने हैं, जवाब करने हैं। वो ज़रूरी है, वो आपको करना ज़रूरी है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक था भाई सब्जेक्टिव ड्राइंग, ऑब्जेक्टिव ड्राइंग और एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग। पहले मैं आपको समझाना की कोशिश करता हूँ, समझाने की, कि अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता लग गई तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर बहुत आसानी पैदा हो जाएगी, बहुत आसानी। अच्छा, सीन ऐसा है कि ये कोर्स जो है ना, मैं इसको जल्दी मुकम्मल करूँगा, फिर ये चलता रहेगा। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज़ मिलते रहेगी। क्योंकि अगर मैं इस पूरे क्रिएटिविटी को पढ़ाना शुरू कर जो किया है, अगर मैं उसको पढ़ाते रहूँगा, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोर्स को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगा, ठीक है। बस आपने जुड़े रहना है, आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी क्रिएटिविटी के हवाले से। इसमें फिर मैं कोर्स को मुकम्मल करने के बाद इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डिज़ाइनिंग भी करना सिखाऊंगा टूल्स के साथ, ताकि वो जो नए बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी डिज़ाइनिंग नहीं आती और वो ये हमारा कोर्स देख के उनकी क्यूरियोसिटी लेवल बड़ा हाई हो गया, वो सीखना चाहते हैं, तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे एडवांस लेवल के साथ शुरू करेंगे। और अगर वो चाहते हैं बेसिक से शुरू करना तो फिर वो टीजी वाजिद अंसारी के चैनल पर जाके वहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव ड्राइंग जो है भैया, ये हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये हमारे जज्बाती ख्यालात होते हैं, ठीक है। इस जज्बाती ख्यालात के अंदर तजर्बा भी शामिल होता है,
सही है। अब जैसे जाहिर सी बात है, मेरा एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में, फिर डिज़ाइनिंग के अंदर। तो मैं जब भी कोई आर्ट वर्क बनाता हूँ तो मेरा क्यूरियोसिटी लेवल इसी वजह से हाई होता है कि मेरे तजर्बा भी होता है, सही है, मेरे जज्बात भी होते हैं, और इसके अंदर मेरे आइडियाज़ भी शामिल होते हैं। और इसकी सबसे मज़ेदार चीज़ क्या होती है कि इस सोच के अंदर किसी का दखल नहीं होता। एक तो वो होता है कि एक क्लाइंट है, उसने आपको बोला कि भाई मुझे फला डिज़ाइन बना के दे दो। अच्छा, मेरा आइडिया ये है, आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। अब होता क्या है कि जो इंटरनेशनल है ना, हम तो समझते हैं कि भाई जो गोरा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। मसला ये है कि जब आपकी समझदारी अच्छी नहीं होती तो हर कोई आपको चूना लगा रहा होता है हमारी लैंग्वेज में। मतलब आपको आपको डच कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता है कि यार आपके साथ सीन हो क्या है। अब समझ लें एक क्लाइंट है, गोरा है, और एक पाकिस्तानी क्लाइंट है, दोनों को समझ लें। ये दोनों क्लाइंट हैं, सही है, इनको क्रिएटिव वर्क चाहिए, लेकिन ये दोनों बहुत होशियार हैं। ये बोलते हैं कि यार अगर हम क्रिएटिव वर्क कराने जाएंगे तो यार उसको बड़ा ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जो क्लाइंट्स होते हैं ये खुद भी बहुत अच्छा जानते हैं क्रिएटिव को, और ये खुद भी क्रिएटिव होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक लेवल पर क्रिएटिव होता है, क्योंकि मेरा तो ज़िंदगी में काम ही यही रहा है। तो लेकिन रेशो बहुत कम है। गोरे साइड पे चले जाएं तो अच्छा खासा लैब उधर परसेंटेज आपको मिलेगी कि हर कोई, क्योंकि उनके फाउंडेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको पता होता है। पाकिस्तान में नहीं है, वो आपको पता है पाकिस्तान का मामला। तो अब होता क्या है कि वो आपको एक डिस्क्रिप्शन देता है, बोलता है भाई हमें ये चीज़ चाहिए, वो आपको रेफरेंस देता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन कंप्लीट देता है। तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना बड़ा खुश हो जाता, बोलता वाह यार मज़ा आ गया यार, ये तो बड़ा हलवा काम है यार, ऐसे ही कर देंगे। तो भाई फ्री लांसिंग के अंदर सबसे बड़ा मुश्किल यही आता है कि लोग वहाँ पर पैसे बचाते हैं, कि आपको आइडिया भी दे देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बोलते हैं यार ये बना के दे दो, सही है, क्योंकि उनको ये बात पता होता है कि अगर हम कोई क्रिएटिव लेने जा रहे हैं ना वो महंगा मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। जो इंसान की ओरिजिनल क्रिएटिविटी होती है ना, जो सब्जेक्टिव ड्राइंग जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इसको समझ गए तो आप अपनी वैल्यू को समझना शुरू करेंगे कि यार आप अपने जज्बात इतने सस्ते तो नहीं बेचें, समझ रहे हैं? आपके जज्बात हैं, आपके तजुर्बात हैं, सही है, तो आपकी एक अच्छी सोच है और आज़ाद सोच है, और आपकी बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है, सही है, जिसके ऊपर आप उसको जाके वो चीज़ें सारी करवाएंगे। तो कभी भी ये गलती ना करें, ठीक है। तो वो गोरा या पाकिस्तानी क्लाइंट करता यही है कि वो आपको सारी चीज़ें दे देता है और आप खुश हो जाते हो। आप $5 में, $2 में, $10 में आप बना देते हो। ये पाकिस्तानी पे आ जाए तो आप ₹500 में, ₹200 में, ₹300 में आप उसको बना देते हैं। तो इस तरीके से पैसे आपके बनेंगे नहीं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अब आ गया है इनोवेशन का दौर, सही है, इनोवेशन का दौर अभी ये बस, ठीक है। जो चीज़ें तख्लीक हो चुकी हैं ना वो हो गई हैं, अभी इनोवेशन चल रही है। अगर आप एआई को समझेंगे, जो मैंने पहले समझाया आपको कि एआई टूल जो है वो इनोवेशन है, वो क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन पहले ही हो गई भैया जी। आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब जब इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हर किसी को पता है कि यार क्रिएशन के बाद इनोवेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्रिएशन करना फिर भी आसान होती है। इनोवेशन को अगर मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताऊं, क्रिएशन फिर भी आसान होती है इनोवेशन से, क्योंकि क्रिएशन जो है ना ओरिजिनल एक आइडिया होता है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करते हैं, इनोवेशन उसके ऊपर काम करते हैं, उसको बनाते हैं, सही है। तो क्रिएशन में भले टाइम लगता है लेकिन वो एक चीज़ आ जाती है, वो एक चीज़ बन जाती है। आपको मिसाल समझ लें, एक व्हील बना, ठीक है। अब वो किसी चीज़ का भी व्हील था, एक व्हील टाइप बना, ठीक है। बाद में मुश्किल ये आई कि जब रियल वर्ल्ड के अंदर आप आए, आगे तरक्की हुई, तो जब कारें बनी तो टेंशन ये थी कि वो कारों में कैसे लगेगा। तो वो थी इनोवेशन। तो क्रिएशन ऑलरेडी थी आपके पास, आपको सिर्फ इनोवेशन करनी थी, उसका साइज, चीज़ें, उसकी जो भी इनोवेशन के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, हर फील्ड से रिलेटेड अलग अलग उसकी डिटेल्स होती हैं, सही है।
तो मीन्स ये कि क्रिएशन मुश्किल है, बिल्कुल एक नई क्रिएशन वो मुश्किल है। इसको और आसानी से समझें कि एक मोबाइल फ़ोन था, पहले से था, ठीक है, जब वो सबसे फर्स्ट टाइम बना। आप ये देखेंगे उससे पहले भी टेलीफोन था, उससे पहले भी एक चीज़ था। तो ये एक चीज़ थी जो बाद में आहिस्ता 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 इन्वॉल्व होती रही, इनोवेशन होते रही। आज स्मार्टफोन है, आज हर कोई बना रहा है, ठीक है। तो असल गेम क्या था कि वो जो एक कॉन्सेप्ट था, एक दूर बैठे वाले बंदे को कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना, वो जो जनरेट हुआ आइडिया, उसके बाद जितनी भी इनोवेशन आई वो होते चली गई और अब होते जाएगी और पता नहीं कहाँ जाएगी। तो इनोवेशन मुश्किल हो जाती है क्रिएशन से ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फिर आपको डिमांड देखना पड़ती है, चीज़ें देखना पड़ती हैं, हर हर तरीके से देखना पड़ता है। फिर आपके पास एक लिमिटेड स्पेस आ जाती है, लिमिटेड साइज आ जाते हैं, लिमिटेड बहुत सारी लिमिटेड चीज़ों पे आपको इनोवेशन करना होती है। लेकिन क्रिएशन में वैसा नहीं, क्रिएशन बहुत बड़े मास के ऊपर होती है। वो एक दफ़ा हो गई तो बस फिर आप उसके अंदर इनोवेशन करते रहें, जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए आप उसके लिए उसको मॉडिफाई करें, चीज़ें करें। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर बंदा इनोवेशन नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी जो है वो इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग में ये जो सब्जेक्टिव ड्राइंग है, जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपकी क्रिएटिविटी आप खुद निकाल सकते हो। उसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा भैया जी इधर, बेहतरीन किस्म की इंशाल्लाह ताला। और आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपने जज्बात, अपने तजर्बात, अपनी सोच उसके अंदर निकालें। मैं प्रैक्टिस दूंगा लेकिन मैं चेक नहीं करूँगा। ये क्रिएटिविटी का मामला है, आप खुद करें, सही है। हाँ, अगर आपको कहीं मुश्किल पेश आती है तो टीजी भाई आ जाए, टेंशन नहीं था, सही है। तो अब अगर आप सब्जेक्टिव ड्राइंग को समझ गए तो मैं आपको सब्जेक्टिव ड्राइंग की एक छोटी सी मिसाल दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ड्राइंग के ऊपर आए। ठीक है भैया जी, तो आ जाए। इस इमेज को देखें तो यहाँ पर एक जज्बात है जो आपके लिए जो नज़र आ रहे हैं सामने। सब्जेक्टिव ड्राइंग आपको बताएगी, सही है, जब कोई भी बंदा देखेगा तो वो फ़ौरन आपकी शख्सियत, आपके इमोशंस और आपके तजर्बा, आपकी सोच को फ़ौरन पहचानने की कोशिश करेगा। यही काम हमने आगे करना है, जब भी मैं बता रहा हूँ, वरना आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। ये समझ गए, क्रिएटिविटी इतनी आसान हो जाएगी जो सोशल मीडिया पे चल रही है या जो क्लाइंट को नीड है, जो इस रियल वर्ल्ड को भी ज़रूरत है, जिस क्रिएटिविटी की डिज़ाइनिंग के अंदर और यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर जो आप समझते हैं, वो सारी चीज़ों की बेस है, फाउंडेशन है ये जो मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने मिस कर दी भैया जी तो फिर मैं आपको बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम। अब ये इमेज आप देख रहे हैं भैया जी, इस इमेज के अंदर एक बंदे की अपनी फीलिंग है, वो चाह रहा है कि भाई वो पेड़ है, वो पेड़ लगा हुआ है, उसके अंदर उसने हार्ट बनाया है, हार्ट बनाया। ये उसके अपने इमोशंस है, वो देख रहा है पेड़ को और देख रहा है कि उसके ऊपर दिल आ रहा है, वो दिल बने हुए देख रहा है। तो वो अपनी ड्राइंग को इसके अंदर अपने जज्बात को दिखा रहा है कि वो पीस भी दिखा रहा है, वो एक अच्छा माहौल भी दिखा रहा है और लविंग भी दिखा रहा है। फिर वाइब्रेंट कलर है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि उसकी सोच कितनी कितनी रंगीन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको ले सकते हैं। बादलों को देखें तो वो उसने इस तरीके से कट बनाए हुए हैं कि आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई कि ये बात करेंगे, ये थोड़े से टिपिकल साइड हो सकती है या खूबसूरत साइड हो सकती है। फिर आप इसके अंदर लीफ देखेंगे, वो भी बड़े हार्ट शेप के बने हुए। तो उसने बड़ा अच्छा अपनी सोच को इधर डिस्क्राइब किया है इस सब्जेक्टिव ड्राइंग के अंदर कि वो किस तरीके से अपने जज्बात को एक इमेज के थ्रू भैया जी आपसे बातें कर सकता है। यही बातें करना कमाल है। अगर आप इमेज को पढ़ना सीख गए तो इंशाल्लाह तो ज़रा सा वन झलक मतलब 10 सेकंड बहुत है या 5 सेकंड बहुत है या समझ लो 3 सेकंड बहुत है कि इमेज आपसे खुद बात करना शुरू कर देगी। मतलब ये करामत हो जाएगी। तो ये आपकी करामत होगी कि आप जो है ना ये इमेज की कि इमेज आपसे बातें करना शुरू कर देगी, इमेज की करामत आपके ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ भैया जी, इसको आपने ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ।
मैं दूसरी आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखें, ये इमेज है। इस इमेज को देखें आप, क्या ज़बरदस्त किस्म का बंदा जो है ना अपनी थॉट को, अपने जज्बात को, अपने आइडिया को बता रहा है। अब आज आप इसमें गौर करें कि वो बंदा जो है ना एक माइक लिया हुआ है, सही है, और उसने स्मार्टफोन भी लिया हुआ है। वो रिकॉर्ड कर रहा है अपनी वॉइस भी, और वो नेचुरल को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसमें बता रहा है कि मैं नेचुरल लविंग हूँ, मुझे नेचुरल से बड़ा प्यार है। उसकी एक एक आवाज़ वो रिकॉर्ड करना चाह रहा है। ठीक है, तो जब आप इस इमेज को इस तरीके से समझ गए तो आपको मज़ा आ जाएगा। यही प्रैक्टिस आपने करनी है। कोई गाना सुने, सही है, वो मेरे को तो आजकल देखता हूँ तो मेरे को तो हर गाने अच्छे लगते हैं क्योंकि वो म्यूज़िक की वजह से। तो आप कोई गाना सुने और उस गाने के ऊपर अपनी कोई इमेज क्रिएट करें, या कोई म्यूज़िक सुने, या कोई नेचर का म्यूज़िक देखें, उसके ऊपर आप कुछ कोशिश करें सब्जेक्टिव ड्राइंग बनाने की। सही है, अब तो एआई है ज़माना है, आप उससे बनाएं। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से, इंशाल्लाह ताला चंद क्लास में ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे एआई के। मज़ा आएगा भैया जी। लेकिन एआई आपको तभी फ़ायदा देगी जब आप भैया जी की तरह, टीजी भाई की तरह क्रिएटिव बनेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि आप क्रिएटिव बन जाए, ताकि दिखा दे दुनिया को भाई पाकिस्तान पैसा नहीं लेने का। सही है, एक इमेज ये हो गई। इसी तरीके से एक इमेज ये मैंने आप लोगों के लिए एआई से ही बनाई है ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ। इसी तरीके से एक इमेज ये है भैया जी, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो इस इमेज में भी सेम यही है कि वो नेचर रिकॉर्ड कर रहा है, फिर पीस को दिखाया जा रहा है, सनलाइट को दिखाया जा रहा है कि सुबह है, सारी चीज़ें, म्यूज़िक की वेव्स दिखाई जा रही हैं। इसी चीज़ को आपने सिर्फ समझना है और कुछ अपने जज्बात, कोई नई सोच, उसको सब्जेक्टिव ड्राइंग के थ्रू कोशिश करें इंटरनेट पर ढूंढने की, या एआई से बनवाने की। बेतहाशा एआई टूल्स हैं, आप यूज़ कर लें। फिलहाल जो हम लोग यूज़ करते हैं आइडियोग्राम, चैट जीपीटी, फ्री पिक, इनको यूज़ कर लें। अच्छा, सेकंड, उसके बाद ये भी देख लें, एक इमेज ये भी है, तो आपको बड़ा अच्छा ना समझ में आ जाएगा। तो मैं ड्राइंग के उसमें इस वजह से नहीं दिखा रहा क्योंकि जिद्दत है, इनोवेशन वाला दौर है, तो आपको वही चीज़ दिखाई जाए ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आप बोलते हैं तो हम उसको गूगल पे भी देख लेते हैं, ताकि जब आप लिखेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये इमेज भी बड़ी अच्छी है कि देखें, बिल्कुल ही एक रॉक टाइप पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और वो माइक लेके नेचर की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, इसमें पीस भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट क्लाइमेटिक है, नेचर बिल्कुल डिफरेंट है इसके अंदर। ठीक है, वो अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट बता रहा है कि वो मतलब थोड़ा सा अ, एक तो म्यूज़िक का शौक भी रखता है, फिर आप उसकी ड्रेसिंग वगैरह देखें तो आपको थोड़ा सा भैया जी वो चिल वाला माहौल नज़र आएगा कि बंदा घूमने का शौकीन है। ठीक है, और नेचर से मोहब्बत है और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं डिटेल बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी सब्जेक्टिव ड्राइंग भैया जी, और इसको यहाँ पर भी देख लें। अच्छा, सब्जेक्टिव ड्राइंग उसको भी कहते हैं जो बंदा अपनी जब ड्राइंग सीख रहा होता है ना, तो लाइफ बिठा के ड्राइंग कर लेता है। वो भी उसके जज्बात, उसके अपने सोच, सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होती हैं। उसके अंदर थोड़े जब कलर वलर करता है तो अपनी सोच से कर लेता है। तो आप इसके अंदर मुगालना नहीं करिएगा ड्राइंग में, क्योंकि मेरा चैप्टर पूरा क्रिएटिविटी का है, डिजिटलाइज है, इनोवेशन है। तो मैं इस तरीके से आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव ड्राइंग है, उसके अंदर पूरी एक ये आप देखें ज़रा इमेज, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके से बंदा अपने जज्बात दिखाता है और चीज़ें वो शो करवाता है। तो आप सब्जेक्टिव ड्राइंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग के थ्रू भी, स्केच के थ्रू भी, जो मैंने आपको दिखाया है डिटेल के थ्रू, उसके थ्रू भी। डिटेल के थ्रू इस वजह से मैं आपको समझाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ ताकि अब हमारा काम ही वही है। और इससे पहले मैं आपको वेक्टर समझा चुका हूँ, सही है, और वेक्टर हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में आएगा दोबारा उसको क्लियर कर देंगे क्योंकि अब ये चैप्टर चलते ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपने यहाँ पर देख लें, सारी आपको वो सब्जेक्टिव ड्राइंग कुछ मिलेंगी। ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, इसके ऊपर हम अभी आते हैं। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा, सब्जेक्टिव ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। जैसे ये सब्जेक्टिव ड्राइंग है। ठीक है, अब इस सब्जेक्टिव ड्राइंग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने भी समझाई हैं वो आप हर इमेज के अंदर इसको देख के समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये सब्जेक्टिव ड्राइंग है। तो आप अपना
अब हम इस सब्जेक्टिव ड्राइंग को अगर आप समझ गए तो फिर हम आगे चलते हैं भैया जी ऑब्जेक्टिव ड्राइंग के ऊपर, ताकि आपको उसका भी थोड़ा सा समझा दें और फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला एब्स्ट्रैक्ट बता दें। फिर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और आप प्रैक्टिस करते रहें। सब्जेक्टिव ड्राइंग की प्रैक्टिस मैंने दे दी है, कोई आप म्यूज़िक सुन लें, ठीक है, या आप अपना कुछ भी जो भी समझते हैं उसको एक इमेज में लाने की कोशिश करें, उसको एक विजुअल लेके आएँ, चाहे भले वो AI से बनाएं, उसको बनाएं भाई मैं ये सोच रहा हूँ मुझे ये इस तरीके की इमेज चाहिए, और कोशिश ये करें हर इन्वायरमेंट में आप खुद हो, सही है, किसी और को ना लेके आए। अभी फ़िलहाल अपने आप को रखें कि जैसे मैं टीजी भाई सोच रहे हैं भाई आहा क्या मंजर है भाई, आहा अब मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे बैठे हुए मेरे साथ, सही है, और वो बैठे हैं क्या कहते हैं समंदर के किनारे बने, मैं अब समंदर में बैठा हूँ, यही वाला वो वाला पत्थर है उसके ऊपर बैठा हूँ मेरा भाई। तो और बाकी सेकंड ये कि आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अच्छा ग्रीनरी माहौल है, ये पहाड़ शाल है, तो इस तरीके की आपने इमेजिनेशन करनी है, ठीक है। और बच्चे बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाथ उठाए, कोई बैठा सारी चीज़ें अपने काम कर रहा है, किसी के हाथ में ड्राइंग है, किसी के हाथ में लैपटॉप है। तो इस तरीके की आपने अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को रखना है, और आप पहले बहुत अच्छी इमेजिनेशन सोचें, फिर हम उसको रियलिटी की तरफ लेके चलते हैं। फैंटेसी की तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है, फैंटेसी को हम कन्वर्ट करेंगे भी रियलिटी के अंदर, सही है। वही वाला कल वाला जो मैंने, अगर आपने वीडियो देखी है लव ऑफ एल द ट्रू सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो उसके अंदर मैंने यही समझाने की कोशिश की है। और जब स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रोग्राम आएगा, हमारा चैप्टर आएगा, तो उसमें ये राज खोल देंगे इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह ताला इमेजिनेशन से रियलिटी की तरफ, हकीकत की तरफ लेके जा रहा है आपको, तो हम भी इमेजिनेशन के थ्रू हकीकत की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपनी सोच को सब्जेक्टिव ड्राइंग के थ्रू आप अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में दिखाएं भैया जी को, और डालें तस्वीरें, ठीक है। आप टैग भी कर सकते हैं मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, भले आप वीडियो के नीचे कमेंट में तस्वीरें डालें जो आप अपना देख रहे हैं, तो मज़ा आएगा, इससे एक लर्निंग होगी, उसको एंजॉय करें, ठीक है भैया जी। तो भैया जी फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव और क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जो काम दिया है उसको भरपूर प्रैक्टिस करें, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर लेके आएँ। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में दुआ है टीजी भाई की कि अल्लाह हम सब की ग़ैब से मदद फरमाए और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी नासिर हो। इजाज़त है टीजी भाई को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीजी भाई क्रिएटिव, टीजी भाई क्रिएटिव, क्रिएटिव।